व मनोकामना को लेकर कार्तिक कृष्ण अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत आज पड़ रहा है, मतलब कि 17 क्या लागू अक्टूबर नहीं, आज ये व्रत है 17 अक्टूबर को, जिसे आज हम अहोई अष्टमी के रूप में मनाते हैं। और ये व्रत मनाया जाता है बच्चों की लंबी आयु के लिए, जैसे हमें पता ही नहीं। जैसे कि तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। तो इस व्रत से करने से अहोई माता खुश होकर बच्चों की सलामती को आशीर्वाद देती है। संतान की सलामती से जुड़े इस व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को हर महिला अपने बच्चे के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए करती है। कुछ महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी करती हैं। तो इसी तरह से ये व्रत क्यों रखा जाता है ये तो बता दिया हमने, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है अब वो बताते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी। जब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। यह देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी बोली कि भाभी मैं भी आपके साथ चलूंगी, और वो भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रह रही थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख काट दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि उसकी जगह आप में से कोई भी एक अपनी कोख बनवा लो। तो सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के अंदर मर जाते और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। वह उससे क्या चाहती है, जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझे से मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते हैं तो मैं आपको उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वहाँ देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर छोटी बहू को चौंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वह छोटी बहू स्याहू की सेवा भी करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, साथ में 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली और वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों को अभिलाषा पूर्ण करेंगे और